राम राम लाग दर जो भी साथी भाई एसएससी की तैयारी करने लग रहा है उनका भाई लठ है गया है। इस लठ में है 14 पोरी और समझ लो ये पोरी हजमानू बहुत बुंडी डाल है, मतलब दर्द करने लग रही है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे एसएससी है डेली कि मैं नया सौदा लिया दरते हैं। ई फिर नया सौदा लिया दर दिया है, नो कह दिया कि एक ही शिफ्ट के अंदर तुम्हारे एग्जाम होंगे। नॉर्मलाइजेशन का तुम्हारा रोड़ा खत्म कर दिया है। सीजीएल और दिल्ली पुलिस भी क्या एक ही शिफ्ट के अंदर होंगे। चेयरमैन साहब का नया बयान आया है, वो सारी की सारी चीजें तुम्हें इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और जब तुम इस वीडियो के अंदर वो चीजें देखोगे उसके बाद तुम्हें महसूस होंगी ये 14 पोरी वाली लटकी पोरियां। ठीक है, देखो भाई क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मैटर है। राम राम जी सारा ना, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में, दोपहरी तो क्या बारिश का मौसम हो रहा है, डेली बारिश आने लग रही, बाढ़ का मौसम हो रहा है। एक बार फिर तो स्वागत करो, थोड़ा दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट से। तो भाई एसएससी एग्जाम से रिलेटेड जो नई अपडेट आई उसके बारे में आपको बता दूं कि अब जो तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन का रोड़ा है ना, चक्कर है, वो लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, सीजीएल दिल्ली पुलिस है, ये क्या एक ही शिफ्ट के अंदर होंगे। ये सारी चीजें चेयरमैन साहब का कल इंटरव्यू आया था, उसके अंदर उन्होंने बयान में बोला। आ जाओ देखते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कुछ चीजें बोली गई हैं। आओ देखो भाई, पहले एसएससी एग्जाम में कई बदलाव किए गए हैं जिनसे कैंडिडेट्स की शिकायत दूर होंगी। और ये बदलाव, ये समझो कल जो चेयरमैन साहब का बयान आया था उसके बाद ये बदलाव किए गए हैं। अब जो तुम्हारा सीजीएल होगा, अमला तारा ऊपर अचानक होगा, एकदम बेरा नहीं पट्टा, कोई हमें तारीख आ गई, कोई हमें पेपर हो गया और कोई हमें एक ही शिफ्ट में पेपर हो गया, कुछ भी नहीं पता लगा। ध्यान तब पढ़ियो चीजें के लेकर क्या है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षा को लेकर स्टूडेंट गुस्से में है, वे इसमें रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। आयोग ने भी माना कि परीक्षा में सुधार की जरूरत है। अब आने वाली परीक्षाओं में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, इन सब महत्वपूर्ण सवालों पर आयोग के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने एनबीटी के भूपेंद्र शर्मा से विस्तार से बातचीत की है। पे से बातचीत के अहमन, बातचीत के जो अहमन है ना भाई, वो देख लो क्या है। एग्जाम सिस्टम में क्या बड़े बदलाव किए गए, यहीं पर वो लाइन नॉर्मलाइजेशन वाली ध्यान से पढ़ना। पहली चीज क्या है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदला है भाई। चेयरमैन साहब ने खुद ने कहे ये शब्द कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला मैंने बदल दिया। 2018 में एसएससी सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करा रहा है 2018 से। ठीक है, 6 साल तक नॉर्मलाइजेशन का दूसरा फॉर्मूला था जिसे अब बदला गया है। अब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदल दिया भाई एसएससी ने। ठीक है, पुराने फॉर्मूले में कोई कमी थी यह तो नहीं कहूंगा, वही नॉर्मलाइजेशन भी कई तरह से कर सकते हैं। कैंडिडेट्स की सबसे बड़ी शिकायत थी कि एग्जाम अगर 10, 20, 40 शिफ्ट में हो रहे हो तो हो सकता है कि एक शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान और दूसरा थोड़ा मुश्किल। अब एसएससी ने स्पष्ट कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन आपकी ही शिफ्ट में होगा। पहले क्या होता था, जैसे आपको समझाता हूं, अभी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे वो समझाता हूं मैं तुमको। आओ, पहले क्या होता था, पहले जैसे मान लीजिए तुम्हारी होगी शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट होगी 1, ये 2, ये 3। ठीक है, इन सभी शिफ्टों के नंबरों को नॉर्मलाइज किया जाता था। मान लिया इस शिफ्ट के अंदर हाईएस्ट नंबर है तुम्हारे, मान लिया 120, इस शिफ्ट के अंदर हाईएस्ट नंबर है तुम्हारे 135, इस शिफ्ट में हाईएस्ट नंबर है तुम्हारे मान लिया 139। तो इन सारी शिफ्टों को नॉर्मलाइज किया जाता था। ठीक है, चाहे मैंने मान लिया सिर्फ 3 ही शिफ्ट के एग्जाम, 40 शिफ्ट, 40 की 40 शिफ्टों का स्कोर को है एक हिसाब से सेट किया जाता था कि हाँ भाई हर एक शिफ्ट के अंदर इस हिसाब से चीजें सेट है। लेकिन अब क्या बोला है, अब एसएससी ने स्पष्ट कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में। मान लीजिए कि सुबह वाला एग्जाम ऐसा न रहा, शाम वाली शिफ्ट का एग्जाम मुश्किल रहा, दोनों एग्जाम में 10-10 हजार कैंडिडेट बैठे, तो नॉर्मलाइजेशन एक शिफ्ट में होगा। परसेंटाइल के हिसाब से अगर हम टॉप 5% कैंडिडेट चाहिए तो सुबह की शिफ्ट के अंदर भी टॉप 5, दूसरी शिफ्ट में टॉप, मतलब कैसे, जैसे मान लिया भाई इनको टॉप 5% बच्चे चाहिए हैं। जैसे सीजीएल मान लो तुम, सीजीएल के मेंस के लिए इनको टॉप के 5% बच्चे चाहिए, तो टॉप के 5% कैसे लेंगे, जैसे शिफ्ट 1 में हाईएस्ट स्कोर तुम्हारा 120 रहा। ठीक है, तो टॉप के 5% बच्चे शिफ्ट 1 से लिए जाएंगे। ठीक है, उसमें चाहे तुम्हारा स्कोर 115 हो चाहे 110 हो, वो कोई चीज मायने नहीं रखती, टॉप के 5% सुमार तो आएगा। इस शिफ्ट से भी कितने, टॉप के 5%, तीसरी शिफ्ट से भी कितने, टॉप के 5%। पहले कैसे लिए जाते थे, ओवरऑल सभी शिफ्टों से टॉप के 5%। उसके अंदर क्या था, मान लिया पहली शिफ्ट के अंदर से ये थोड़ी मुश्किल थी, इसके अंदर से क्या पता सिर्फ 5 ही बच्चे आते, बाकियों का स्कोर इतना कम होता, नॉर्मलाइजेशन में भी स्कोर नहीं पहुंच पाता। दूसरी शिफ्ट में क्या पता 20 बच्चे आ जाते, तीसरी में क्या पता 50 आ जाते, इस हिसाब से बच्चे चले जाते टॉप 5 में। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक शिफ्ट के अंदर, मतलब हर एक शिफ्ट के अंदर, जैसे हमने अगर ये क्राइटेरिया सेट कर लिया ना, मेंस के लिए हम लोग टॉप के 5% बच्चे लेंगे, तो हर एक शिफ्ट के अंदर से हम लोग टॉप के 5% बच्चे लेंगे।
ये बात इन्होंने बोली। अब यानी नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया तुम्हारा चेंज हो चुका है। आई चीज समझ में नहीं आई? यानी सीधी बात, मान लिया पहली शिफ्ट के अंदर मान लिया तुम्हारे 100 बच्चे बैठे हैं, तो टॉप के 5 बच्चे इस शिफ्ट में से भी आएंगे, इसमें भी 100 बैठे तो टॉप के 5 इसमें से भी, टॉप के 5 इसमें से भी, हर एक शिफ्ट में से टॉप के 5 बच्चे उठाएंगे। ये एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने लग रहे हैं आपको, ठीक है। वो एसएससी के हाथ में है, टॉप के 5 ले, 10 ले, 15 ले, कितने % ले, ठीक है जी। दूसरी चीज, एग्जाम एक ही शिफ्ट में करवाने को लेकर तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स है, वह सेंटर की कमी के कारण अभी तक है हम मुख्य परीक्षा को 2 या 3 शिफ्ट में कराते थे। मुख्य का मतलब हो गया मेंस, ये परी की बात नहीं होने लग रही, ये मेंस की बात। जो भी तुम्हारा मेंस होता था ना, उसको 2 या 3 शिफ्ट में करवाते थे, बाकी जो तुम्हारा परी हो तो वही 30-40 शिफ्टों के अंदर होता है। अब तय किया गया है और अदालत का भी आदेश है, ऐसी परीक्षा को 2-3 शिफ्ट में करवाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए तकनीक की मदद लेकर मुख्य परीक्षा को 1 शिफ्ट में करवाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। यानी अब जो तुम्हारा सीजीएल का पेपर होगा, पहली चीज तो ये नॉर्मलाइजेशन तुम्हारा बदल गया। दूसरी चीज, मेंस अब एक ही शिफ्ट के अंदर होगा भाई। परी तो वैसे ही होगा, जो भी तुम्हारा 18, 20 या 25 शिफ्टों के अंदर होता था वैसे ही होगा, लेकिन जो तुम्हारा मेंस है, मेंस अब से तुम्हारा एक ही शिफ्ट के अंदर होगा। यह भी एसएससी चेयरमैन के द्वारा बात कही गई है कल के इंटरव्यू के अंदर। चीजें समझ में आई या नहीं? और तो एजेंसी उजेंसी और फालतू का आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए सिस्टम की निगरानी के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आएगा पिछले एग्जाम में जो समस्या है, मतलब क्या पेन एंड पेपर मोड में भी एग्जाम की कोई एसएससी में कैंडिडेट की, इसलिए एग्जाम कई शिफ्ट में करने पड़ते हैं, इसलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेस्ट फॉर्मेट हमारा पेन एंड पेपर मोड में परीक्षा करवाने का इरादा नहीं है, जो बहुत सारे लोग कहने लगे थे पेन पेपर में, पेन पेपर में नहीं है। इससे सभी को दिक्कत हुई, कैंडिडेट्स की परेशानी बढ़ी, क्वेश्चन पेपर लीक होने की आशंका बढ़ेगी, साथ ही एग्जाम में गड़बड़ी का रिस्क भी रहेगा। वहीं कंप्यूटर, ठीक है, ये इतनी ही चीजें थी भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करें जी एसएससी, सीजीएल या फिर दिल्ली पुलिस कैसे। देखो भाई, दिल्ली पुलिस के अंदर भी यही सौदा, दिल्ली पुलिस के अंदर यार अब ये समझो जो भी अलग अलग शिफ्ट है, हर एक शिफ्ट के अंदर से वे टॉप के बच्चे लिए जाएंगे, टॉप के 10% लेंगे, 15% लेंगे, और फिर उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। दिल्ली पुलिस भी इसी तरीके से अफेक्ट होगा, और इसी तरीके से तुम्हारा ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आगे जो भी तुम्हारे एसएससी के एग्जाम होने हैं उनके अंदर ये वाला नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है, ये अपनाया जाएगा, ठीक है। और जो भी तुम्हारा मेंस होगा, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे तुम्हारा सीएचएसएल का तो वैसे भी एक ही शिफ्ट में होता है, सीजीएल का अक्सर मैंने देखा 2 शिफ्ट तो कर ही देते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चे बुलाते हैं तो भी अगर अब आगे से कोशिश की जाएगी पूरी कि एक ही शिफ्ट के अंदर तुम्हारा मेंस का एग्जाम हो, ठीक है। और जो परी का एग्जाम होगा, परी का एग्जाम हो तो वैसी जो जितनी शिफ्टों में तो उतनी शिफ्टों में होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के अंदर है एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो। और अमला अचानक होगा, मैं फिर बताने लग रहा हूं, अमला अचानक होगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा, फिर रोगे आंखों के अंदर गुट्ठे डाल डाल, यो केस होता हो गया मार गेल, ठीक है। एक एकदम पेपर ले लिया, तो अपनी तैयारी के अंदर बने रहो। एक कदम तारीख आओगी और एक कदम हफ्ता 10 दिन में पेपर होता दिखेगा, और फिर बेबे का मुंह बनाएगी रहोगे तो हम यो केस होता हो गया मार गेल, ठीक है। तो अपने पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, नए नए धमाके ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब हैं मीडिया के अंदर आगे, पूरी फॉर्म के अंदर आगे हैं, तो ऐसी तुम्हें नई नई अपडेट है मिलती रहेंगी, कभी कुछ भाई, ठीक है। इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप अपने चैनल को भी मतलब ज्वाइन कर सकते हो, जुड़ सकते हो। और आप एसएससी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हो तो जीके की सीरीज हमारी आज से स्टार्ट होगी, इंडिया जीके की, तो उसके लिए भी आप अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल भाई।